हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 3 नए ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली के ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस देखने के लिए। आज की लिस्ट में हमारा जो पहला स्टॉक है वो ओरिएंट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड स्टॉक है। पास्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा इसने यहाँ से सपोर्ट लिया था, उसके बाद अपसाइड पे कंटिन्यूसली एक मोमेंटम अपने को देखने मिला था। 230 रुपए से लेकर प्राइस ने एक 400 रुपए का हाई लगाया था सेम रेंज पे। अगर आप देखेंगे तो यहीं पे इसने कंसोलिडेशन जोन बनाया था, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था और बहुत अच्छा एक अपसाइड पे मोमेंटम देखने के लिए मिला था। अभी जो है स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड के पास आ रहा है, डाउन ट्रेंड से ट्रेड कर रहा है। स्टॉक डाउन साइड पे आया, एक पुल बैक दिया, फिर डाउन साइड पे आया, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन दिया, फिर डाउन साइड पे आया और कुछ स्टेप के डाउन ट्रेंड पे अभी कंटिन्यूसली स्टॉक अपने को दिख रहा था। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो बहुत ही अच्छी अपने को दिख रही है। यहाँ से अपने को ये क्लियर मिल रहा है कि सपोर्ट के पास इसने आकर फिर से यहाँ पे एक बाइंग के लिए रिएक्ट किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो एक अपने को फॉर्मेशन भी दिख जाएगा यहाँ पर एक पैटर्न का, जो कंटिन्यूसली पता चल रहा है कि अपसाइड पे जा सकता है। स्टॉक यहाँ से डाउन साइड पे आया, पहला पुल बैक दिया। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेड कलर की बहुत बड़ी कैंडल से सेलिंग आई थी। इट मीन्स यहाँ पर एक सेकेंड डाउन ट्रेंड बनाने के लिए गया, उसके बाद डाउन ट्रेंड ना बना के अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन मिला, जिससे अपन यहाँ पर इसको बाय के लिए प्लान कर सकते थे। प्रीवियस स्विंग के पास हम स्टॉप लॉस रख सकते थे और टारगेट जो है अपने पास एक मिनिमम 1:2 का होना चाहिए था, जो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है। जितने भी यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जैसे आपका स्टॉप लॉस जो है वो 205 के पास होता और एंट्री जो है आपकी 234 रुपीज के पास होती। इट मीन 28 रुपए का आपका अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। 22-28 के पास स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। यहाँ से आपका जो पहला टारगेट है वो 56 रुपीज का होना चाहिए था, जो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास ऑटोमेटिकली ये निकल के आ गया, जैसा मैंने आपको 1:2 के लिए बताया। इट मीन्स स्टॉक अगर अपसाइड पे यहाँ से मोमेंटम देना चालू करता है तो कुछ इस टाइप के प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एक रिजेक्शन मिलेगा, एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे बनाएगा, उसके बाद फिर अपसाइड पे एक मोमेंटम अपने को देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से अगर आप देखिए तो क्लियर कट आपको एक कंसोलिडेशन जोन भी दिख जाएगा, प्लस यहाँ से एक मोमेंटम जो आया है वो भी अपने को क्लियर कट देखने के लिए मिल रहा है। इट मीन्स आपकी एंट्री जो है, एंट्री की बात करें तो आपकी एंट्री जो है 228 के पास होनी चाहिए, स्टॉप लॉस जो है 205 के पास होना चाहिए 1% का, और मार्जिन दे सकते हैं 203 के पास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अपसाइड पे जो पहला टारगेट है हमारा मिनिमम 286 रहेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन बना के अपसाइड पे और ब्रेकआउट दे रहा है तो अपन नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। आज के लिस्ट में जो हमारा दूसरा स्टॉक है, आज की लिस्ट में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो एयू बैंक है। बहुत ही अच्छा ये भी दिख रहा है, कंटिन्यूसली अपने अपने सपोर्ट लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपको एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेशन जोन पे भी फंसा हुआ था, कंटिन्यूसली ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था और वो ब्रेकआउट फेल्योर हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे पे आ गया था। और अभी नीचे पे आने के बाद सेम अपने जोन पे आकर फिर से ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इस जोन को अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक अगर डाउन साइड पे फिर से आता है तो बहुत अच्छा अपने को शार्प सेलिंग नीचे पे देखने के लिए मिल सकती है रीटेस्ट होते हुए। लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है, डोजी कैंडल का हाई ब्रेक किया, तब भी अपन एंट्री कर सकते थे। और अगर कंफर्मेशन चाहिए थी तो प्रीवियस स्विंग के पास भी अपन एक एंट्री कर सकते थे। यहाँ पर एक कैंडलिस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है, ये तीन कैंडल को मिला के एक कैंडल का इसका पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, वो भी अपन देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखेंगे तो अपने को पिक्चर पूरी क्लियर दिखेगी कि यहाँ पे प्राइस एक्चुअली में मूव कैसा कर रहा है। सेम पिक्चर यहाँ पे भी बनी है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन साइड पे आया, उसके बाद इसने पहला पुल बैक दिया। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि पहले पुल बैक पे बाय नहीं किया जाता है। हो सकता है ये कंटिन्यूसली ऐसे डाउन ट्रेंड पे आता तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन अपने को देखने के लिए मिलता, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर सस्टेन किया, एक सपोर्ट बनाया, एक यहाँ पर बेस बनाया, उसके बाद अभी नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। इसका मतलब आपके पास अभी 2 पॉइंट आ चुके हैं। पहला पॉइंट जो नेकलाइन है ये वाली जब तक के ब्रेक नहीं होती मन से भी क्लोज होने वाला है, एक कैंडल भी बुलिश क्लोज हो जाएगी 655 रुपीज के पास। जब तक कि ये क्रॉस नहीं कर देता 666 रुपीज, आप एंट्री मत करिए। प्रीवियस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस रहेगा 597 का स्टॉप लॉस है, तो आप इसको 594 के पास स्टॉप लॉस रख के अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट जो है आपका क्या रहना चाहिए, जितने भी आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट निकल के आ रहे हैं 1:2 का आप मिनिमम टारगेट रखिए। जैसे यहाँ पे 59-60 रुपीज का टारगेट आ रहा है तो आपका मिनिमम टारगेट 655 रुपीज निकालने पे 120 रुपीज का होना चाहिए, जो लॉजिकली आप देखेंगे तो फिर से अपने ऑल टाइम हाई के पास ये अपने को उससे थोड़ा सा पहले टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ पर अपने को टारगेट इसका प्लान करना चाहिए। एंट्री कब होनी चाहिए,
जब अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा, ये वाला स्विंग जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप एंट्री मत करिए। ये वाले स्विंग के पास आप स्टॉप लॉस रखिए और जितना भी यहाँ पर प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है इसका 2 टाइम्स आप अपसाइड पे टारगेट रखिए मिनिमम। सपोर्ट आया, रेजिस्टेंस आया, सपोर्ट कैन ब्रेक, रेजिस्टेंस कैन ब्रेक, सब चीजें होती है तो आप यहाँ पर अपना इसको प्लान कर सकते हैं। स्टॉक को अपसाइड पे जाएगा, एक कंसोलिडेशन जोन बनाएगा या कुछ फॉर्मेशन देगा प्राइस को, उसके बाद जब अपसाइड पे मूव करेगा तब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमने आज लिस्ट में रखा हुआ है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक ब्रेकआउट कैंडल्स, इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, रेजिस्टेंस लेवल था इसका। ब्रेकआउट कैंडल से इसने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट फेल्यूर होने के बाद प्राइस में बहुत अच्छी एक सेलिंग देखी गई थी, इसका फॉलोअप भी देखा गया था, लेकिन प्राइस इसके बाद ज्यादा नीचे आ नहीं पाया और यहीं से प्राइस ने टर्न अराउंड लेने की कोशिश किया है। वीकली मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है बहुत ज्यादा बुलिश दिख रही है। इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम में हम जाके देखेंगे तो प्राइस का कुछ ना कुछ बिहेवियर अपने को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक प्राइस का बिहेवियर अपने को देखने के लिए मिला है, एक पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन भी दिख रहा होगा आपको, एक चैनल के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। चैनल को इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट फेलियर की वजह से ये फिर से नीचे आ चुका है। अभी आपकी इसमें एंट्री अगर प्लान करना है तो आप मंथली टाइम फ्रेम में ही एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर करंट मंथ की हम बात करेंगे तो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं अभी तो 135 रुपीज के पास आप स्टॉप लॉस रख के एंट्री जो है इसके ऊपर अपन प्लान कर सकते हैं 155 रुपीज के पास। और अगर आपको सेफ साइड रहना पसंद है तो आप इसके लो पे 128 रुपीज पे भी एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। और अपसाइड पे आपका टारगेट कितना होना चाहिए, तो अपसाइड पे टारगेट मैंने आपको सिमिलर बताया हुआ है। मिनिमम आपका यहाँ से जितना भी लो का पॉइंट निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पे 26 रुपीज का आपका टारगेट है तो आपका मिनिमम टारगेट जो है यहाँ से 52 रुपीज का होना चाहिए, जो अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा। और आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है राउंड लेवल 208 को क्रॉस करके ये 206 और 205 के पास आपका एक नया टारगेट निकल के आ रहा है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांजैक्शन के पॉइंट्स अगर आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।